है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, तो अभी नाश्ता पानी नहीं हुआ है। मैंने सोचा पहले ब्लॉग चालू कर लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं। नाश्ता पानी मैंने दे दिया उन लोग को। टिफ़िन में मैंने बनाया था आज 2 चीज़ बनाया था। 2 लोग का डिमांड था कुछ अलग अलग चीज़ें का, तो वही मैंने बना के दिया है। तो मैंने आप लोग से शेयर किया है कि मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सारा काम हो चुका है, एकदम क्लीन है। मैंने पूरे इसको वॉश किया है, आज धोया था, बहुत गंदा हो गया था। तो बच्चे थे नहीं, तो मैंने सोचा आज धो देते हैं अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं सारा साफ एकदम क्लीन किया है। तो ये पर्दा मैंने बांध दिया था, जब धो रही थी ना तो भीग जाता है पर्दा, तो मैंने कहा कि बांध देते हैं, तो इसी में खोल देती हूँ। और मम्मी पापा गए हैं, काम है उन लोग का, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे गए हैं। और यहाँ का सारा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ का मौसम। धूप है, लेकिन उतनी धूप नहीं है जितनी धूप तेज की रहती है, उतनी धूप नहीं है, तो भी है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने क्या क्या बनाया मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। काम तो सारा हो गया, अकेली हूँ, एकदम अच्छा भी नहीं लग रहा है। बच्चे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, बच्चे नहीं रहते तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे लोग की तो स्कूल चालू हो गई है। तो चलिए फिर मैं यहाँ का भी सारा काम हो गया है, सारा यहाँ पे भी धो लिया है। यहाँ पे मैंने डाला है चावल, तो यहाँ पे चावल को डाल दी। तो आज मैं बनाई थी साग, यहाँ पे साग। तो आज मैंने बनाया था साग, उस चीज़ का क्या, तो बथुआ का साग मैंने बनाया था। तो लकी को मैंने बथुआ का साग दे दिया और सोनम को चीथा मालपुआ। तो मैंने कुछ अलग, और सोनम को टिफ़िन में चीथा मालपुआ। तो मैंने आज मालपुआ बनाया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाया। तो आप लोग ज़रूर देखना कि मालपुआ मैंने किस चीज़ से बनाया है। तो बच्चे लोग जो मांगते हैं वो मैं दे देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि फिर 12-1 बजे तक आएंगे तो भूख लग जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो वो लोग मांग रहे वही देती। तो मैंने सुबह मतलब आज और जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि मुझे साग भी बनाना था लकी के लिए टिफ़िन में, और सोनम के लिए मुझे बनाना था मालपुआ। तो मैंने फटाफट उठ के कर लिया। तो चलिए चावल डाल दिए, सिर्फ चावल बनाना है और कुछ नहीं, सारा काम हो गया है। बर्तन लगाना है स्टैंड में। यहाँ पे बर्तन सारा मैं निकाल के रखी, स्टैंड में लगा रही थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए फटाफट स्टैंड में लगा लेते हैं बर्तन। तो मैं स्टैंड में लगाते रहूँगी, आप लोग से बातें करूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग से बातें कर रही थी कि कोमल बर्तन धोती है, लेकिन यहाँ का गिलास वहाँ रख देती है, वहाँ की कटोरी वहाँ रख देती है। तो वही सारी बातें मैं आप लोग से कर रही थी। और मैंने सोचा कि इस तरीके से फिर फटाफट मैंने खुद ही लगा लिया। उसको लगाना रहता है, लेकिन वो क्या है कि पढ़ना रहता है ना उसे, तो इसीलिए वो फटाफट अपना धो के कैसे भी लगा देती है। तो मैं अपना जब खाली पाती हूँ तो मैं खाली समय में अपना बर्तन सारा सेट करके लगा देती हूँ, जो चीज़ जहाँ की रहती है। दिन भर का काम हमारा यही सारी रहती है ना, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, लेकिन काम तो काम होता है। लेट लपेट आप को करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए जो चीज़ जहाँ पे रहती है वहीं पे सेट करके रखती हूँ, ताकि मुझे काम मेरा बाकी तो वही हाल। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत किचन को भी क्लीन कर दिया। तो ऐसे मेरा किचन हमेशा ही क्लीन रखती हूँ मैं, कौन कब आ जाए। तो यहाँ पे थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे, तो वही मैं वॉश करने लगी और आप लोग से बातें भी करने लगी थी। तो चलिए फिर बर्तन धो के, और फिर मुझे भी पट्टी भी बेलना है, मम्मी जी तो है नहीं, मुझे ही बेलना है। तो पहले मैं यहाँ का सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं चलती पट्टी में। यहाँ पे मैदा सान के रखा गया है, लोई काट के रखी गई है, लौंग लता और मीठा समोसा।
तो ये दोनों का मुझे पट्टी बेलना है। और मम्मी खेत में रहती तो मैं ही बेल देती हूँ, या मम्मी कहीं बाहर जाती हैं तो भी मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो सारे स्कूल गए। वैसे बच्चे लोग की छुट्टी रहती तो बच्चे ही लोग कर देते हैं। कोमल मेरी पट्टी बेल देती है और सोनम मेरी लौंग लता बना लेती है, तो वो लोग फटाफट कर लेते हैं। अब तो मैं अकेली ही हूँ तो मुझे अकेले ही करना है, तो पहले मैं पट्टी बेल दूँगी और फिर उसके बाद मैं लौंग लता बना लूँगी। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पट्टी बेल लिया, लौंग लता भी बना दिया। तो यहाँ पे मैंने बनाया था सुबह में बच्चे लोग के टिफ़िन के लिए मालपुए, तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोग से शेयर किया है, तो आप लोग देख लेना। तो वही नाश्ते में मैं करने जा रही हूँ। बहुत तेज़ की भूख लग गई है। मम्मी जी अभी तक आए नहीं है, वो कहीं काम से गई हैं। मैंने सोचा कि वो आएंगी तभी चाय पीऊँगी, साथ में ही बैठ के हम दोनों पीते, लेकिन उनको देरी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मीठा निकाल के फिर मैं खा के, और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। तो एक बार का तो नाश्ता हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 पका आम। तो ये एकदम पका हुआ है, तो इसे हमें धो के छील लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसे छील लेती हूँ अच्छे से, तो फिर इसे मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीस में। पहले चलिए छील लेते हैं इसे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पका है और एकदम मीठा आम है ये। तो यहाँ पे मैंने छिलका छील लिया था, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं काट ले रही हूँ इसे छोटा छोटा पीस करके। तो इस तरीके से हमें काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार लिया था, तो काट के इसे में डाल दिया। तो इसका हमें पेस्ट बनाना है। इसमें कुछ अभी ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसी तरीके से मैंने पीसा है। तो इतना बारीक हमें करना था, आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक मैंने किया है। तो इसी में हम अब डालेंगे सूजी। तो आपको जितना बनाना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, और फिर इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप आम के हिसाब से ही डालना, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है, इसे भी डाल देते हैं और फिर इसे एक बार चला लेते हैं मिक्सर ग्राइंड में करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना पतला सा पेस्ट बन गया है। तो आप चाहे तो इसे आम को पीस के फिर कोई भी कटोरी में डाल के फिर उसे फेंट सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से आराम लगता है, क्योंकि वैसे फेंटते फेंटते हाथ भी दुखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारा पट्टी कर दिया। तो अभी ये गाढ़ा है, तो इसे रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। तो पैन को हल्का गर्म कर लेते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देते हैं 1 गिलास दूध। तो मैंने 1 गिलास दूध उसमें डाला था, यूज़ किया था। 1 गिलास यहाँ पे मैंने डाला है। तो इसमें भी डाल देंगे हम जो मिल्क पाउडर आता है वो, और फिर डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार चीनी। मतलब स्वाद अनुसार क्या, वो जैसे मीठा आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो दूध का जो मिल्क पाउडर था मैंने डालने से आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया, ये भी डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से चला लेते हैं। ये चीनी डालने के बाद गलता है तो फिर थोड़ा पानी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया इलायची और जो गरी का मुरादा आता है ना वो। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे हम, और इसे फेंटते हुए ही हम बनाएंगे, नहीं तो फिर। और गैस को स्लो ही रखना। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ले लिया है, खाने वाला कलर, ये भी डाल देते हैं। तो इसे चलाते ही रहना है हमें, नहीं तो फिर नीचे ये पकड़ने लगे। तो चीनी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से गल चुका है। तो इसे हम हल्का हल्का और थोड़ा पका लेंगे, और जो साइड साइड में इसकी मलाई जमती जा रही है वो छुड़ाते ही जाएंगे, ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। और तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमसे ये बना क्या रही है, तो हमसे मैं एकदम नई रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो ये कभी आप लोग भी ट्राई करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी मीठापन आम का आता है और आम का फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं उबाल आ चुका है, थोड़ा सा और पका लेते हैं चलाते चलाते। तो कभी कभी इसको बंद कर देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए।
तो जब तक वो ठंडा होगा हमारा, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तो गैस को ऑन कर लिया है, तेल को हम गरम कर लेते हैं और तब तक इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मतलब इसका बैटर बना है। अगर थोड़ा आप लोग को ठीक लगेगा तो आप लोग इसमें पानी ऐड कर देना थोड़ा सा, या तो दूध है तो दूध ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैं और फेंट लूँगी और फेंट के फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, तेल गरम हो जाएगा तो। तो इसे आप लोग जितना फेंटेंगे उतना अच्छा बनेगा। और इसमें ना कोई सोडा डालना है ना इनो डालना है, कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से हम एक एक चम्मच करके डाल देंगे। तो एक ही बार में आपको नहीं बनाना है, ये एक एक ही करके बनाना है, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी होगी तो आप दो दो इसमें बना सकते हैं। तो इसी तरीके से छान लेना है और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आराम से पलट देते हैं इसे। देखिए आप लोग कितना हिल रहा है, ये बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो इसे चाहे जब भी आप पलट सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से लाल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा छान लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमें छानना है। तो ये इस तरीके से भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो मीठा है, मैंने इसमें भी तो चीनी ऐड किया है। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। और नहीं तो इस पर आप ये जो मैंने दूध बना के रखा था, तो ये इसी पे डाल देते हैं। तो कभी इस तरीके से आप लोग बना के खाएंगे ना, इतना अच्छा लगता है ये। और आप लोग सोच रहे होंगे आम का फ्लेवर कैसा लग रहा होगा, आप लोग ट्राई करके देखना, तब बताना कि हाँ कैसा बना है ये। तो मैंने सारा इस पर ऐड कर दिया है। तो इस पर डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट, तो मैंने काट के रखा था। तो यहाँ पे मैं सारा ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मीठा बन चुका है। तो कभी आपका मन करे तो आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे लोग के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, ये कहीं से भी लीक नहीं करेगा टिफ़िन में से। तो आप लोग कभी भी टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। और बहुत झटपट बन भी जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स खाना वाना हमने खा लिया है, हो गया है दोपहर, सारा काम हो गया है, सारा किचन क्लीन है। तो अभी आए थे मिस्त्री, क्योंकि हमारा जो टिल्लू है सबमर्सिबल वो अपने आप ही चलने लगा था उस दिन, जिस दिन बारिश हुई थी। और टंकी भरने के बाद पूरी पानी गिरने लगी थी। और जो मेरे कमरे का पंखा है वो भी एकदम मतलब अपने आप ही चलने लगा। और कल चलते चलते रात में बंद हो गया। अब रात में बंद हो गया। रात भर मैं 2 बजे के बाद सोई नहीं, मेरी आँख बता रही होगी सूज गई है। और इतनी टाइम भी लाइट आई थी, मिस्त्री आए, जैसे मिस्त्री आए वैसे लाइट कटी। देखिए फिर कब बनता है मेरा पंखा। और इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज की धूप है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत तेज की धूप है आज। तो चलिए अब तो यहाँ पे आ गए थे मिस्त्री। रात से ही हमारी पंखे जो हैं फैन वो बिगड़ी पड़ी है गर्मी की। तो वही मिस्त्री को बुलाया गया था देखने के लिए। और हमारा जो सबमर्सिबल है वो भी मतलब अपने आप चलने लगा था जिस दिन बारिश हुई थी। तो ये दिखाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ का आप लोग धूप देख सकते हैं, बहुत तेज की धूप थी आज, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं आ गई, शाम हो चुका था। तो शाम का झाड़ू पोछा ये सब बाकी था। तो दिन भर का मैं मतलब दिन भर करती हूँ तो भी ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं घर में, पढ़ाई लिखाई कर